हेलो एवरीवन। आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं एक्ट 2 सीन 3 जूलियस सीजर। रोम का एक स्ट्रीट का सीन है नियर द कैपिटल। वहाँ पर आर्टिमेडरस रीडिंग अ पेपर। आर्टिमेडरस एक नागरिक है। एक्चुअली ही इज़ अ कॉमन मैन, ही इज़ अ सिटीजन। तो आर्टिमेडरस सीन में एंट्री कर रहा है एक पेपर पढ़ते हुए। ऐसे पेपर लिया हुआ है और हाथ में ऐसे पढ़ते हुए एंट्री कर रहा है ऐसे। और आते ही बोल रहा है, सीजर बीवेयर ऑफ ब्रूटस। सीजर ब्रूटस से सावधान रहना। टेक हीड ऑफ कैसियस। लेटर में लिखा है, उसी को दोबारा पढ़ रहा है। वो लेटर वो जूलियस सीजर के हाथ में देना चाह रहा है, ताकि उसको ऐसा पता है कि अगर ये लेटर हम दे देंगे तो मेरा ये जो महान जूलियस सीजर है उसके ऊपर कोई भी खतरा नहीं आएगा, वो बच जाएगा। कैसियस के ऊपर भी विशेष ध्यान देना। कम नॉट नियर कैस्का, और कैस्का के तो पास फटकना भी मत। हैव एन आई टू सिन्ना। सिन्हा के ऊपर भी नज़र रखना, नज़रदारी रखना। ट्रस्ट नॉट ट्रेबोनियस, और ट्रेबोनियस पे तो विश्वास ही मत करना। मार्क वेल मेटलस सिम्बर, और मेटलस सिम्बर की हरकतों को भी थोड़ा सा मार्क करना ठीक तरह से। डेशियस ब्रूटस लव्स दी नॉट, और ये जो डेशियस ब्रूटस है, याद है ना वहाँ पर एक तो मार्कस ब्रूटस है और एक डेशियस ब्रूटस है। डेशियस ब्रूटस तो आपको एकदम पसंद नहीं करता है, और आपने कायस लिगेरियस को गलत समझा है। कायस लिगेरियस को जो तुम सोचते हो ना कि वो एक अच्छा इंसान है, वो ऐसा नहीं है। देर इज़ बट वन माइंड इन ऑल दीज मैन, और जितने लोगों का मैंने यहाँ नाम लिया उन सब के दिमाग में एक ही बात चल रहा है, और वो क्या? और वो सारे सीजर के खिलाफ है। सब के अंदर एक ही बात चल रहा है कि सीजर जिंदा नहीं रहना चाहिए। इफ दाउ बीस्ट नॉट इमॉर्टल लुक अबाउट यू। अगर आप इमॉर्टल नहीं हो, अगर आप अमर नहीं हो। अमर कौन होता है भाई? कोई नहीं होता है। उसके बोलने का मतलब है कि अगर आपकी जान नहीं जानी है, अगर आपको खतरा नहीं होना है आज, भगवान करे कि कोई खतरा ना हो, लुक अबाउट यू, तो आप जरा अपने आसपास इन चीज़ों को देखना, इन चीज़ों पे ध्यान देना, तो शायद आपका कुछ बाल भी बाका नहीं होगा। सिक्योरिटी गिव्स वे टू कॉन्स्पिरेसी। एक्चुअली में होता क्या है कि जहाँ ज़्यादा सिक्योरिटी हो जाती है ना, जहाँ ऐसा फीलिंग्स आ जाता है कि आई एम फुल्ली सिक्योर्ड, हमारा कुछ नहीं हो सकता है, हमारा बाल बाका नहीं होगा, वहाँ पे खतरा आ जाता है, वहाँ पे कॉन्स्पिरेसी होने लगती है, षड्यंत्र मचने लगता है। द माइटी गॉड्स डिफेंड दी दाई लवर। द माइटी गॉड्स डिफेंड दी। माइटी गॉड्स मतलब पावरफुल गॉड, भगवान करे कि वो तुम्हारी रक्षा करे आज। दाई लवर तुम्हारा स्नेही, तुमको मानने वाला, तुम्हारा प्रिय। कहते हैं ना लास्ट में लेटर में लिख देते हैं आप, आपका फेथफुली, आपका सिंसियरली, लविंगली। तो यहाँ भी लिख दिया योर्स लविंगली एंटीमेडरस। हेयर विल आई स्टैंड टिल सीजर पास अलॉन्ग। और उसके बाद लेटर ख़त्म हो गया, अब वो अपनी बात बोल रहा है। क्या बोल रहा है? कहता है, अभी तक जो बोला वो क्या था? लेटर था। अब लेटर के बाहर की बात, खुद की बात बोल रहा है। कहता है, हेयर विल आई स्टैंड टिल सीजर पास अलॉन्ग। यहीं पे मैं खड़ा रहूँगा, खड़ा रहूँगा जब तक सीजर यहाँ से गुजरेगा ना, तब तक मैं यहीं खड़ा रहूँगा। एंड एज अ शूटर विल आई गिव हिम दिस। और एक अच्छा नागरिक होने के नाते एज अ प्लीडर। शूटर का मतलब क्या होता है? शूटर का मतलब क्या होता है? प्लीडर। शूटर मतलब मेरी एक विनती है उनसे, मैं अपनी विनती को सुनाने के लिए यहाँ पे खड़ा रहूँगा। आई विल आई गिव हिम दिस। अपनी विनती को सुनाने के लिए मैं उनको ये दूंगा, ये लेटर दे दूंगा। माई हार्ट लैमेंट्स, और मेरा दिल रो रहा है, मेरे दिल में बहुत दर्द और दुख हो रहा है ये सोचकर कि वर्च्यू कैन नॉट लीव आउट ऑफ द टिक ऑफ इमुलेशन। देखो, इमुलेशन का डिक्शनरी मीनिंग होता है फॉलो करना, नकल करना, लेकिन यहाँ इमुलेशन का मतलब है जेलसी। यहाँ इमुलेशन का मतलब है कॉन्स्पिरेसी। ठीक है ना? योजना, षड्यंत्र। तो कहता है कि मेरा दिल ये सोचकर दुखी हो रहा है कि दुनिया में जितने भी क्वालिटी वाले लोग हैं ना, वो सरवाइव नहीं कर पाते हैं। किससे? जो बुरे लोग हैं ना, जो कॉन्स्पिरेटर लोग होते हैं, या जो ऐसे लोग होते हैं जो योजनाएं बनाते हैं, दूसरों की टांग खिंचाई करने पे ही सिर्फ लगे रहते हैं, षड्यंत्र रचते हैं, मारने के बारे में सोचते रहते हैं। ऐसे लोगों के जबड़ों से, ऐसे लोगों के दांतों से ये लोग नहीं बच पाते हैं। क्वालिटी वाले लोग, इन्हें चबाने के लिए खड़े रहते हैं वो लोग।
इफ़ दाउ रीड दिस ओ सीजर दाउ मे स्लीव, दाउ रीड दिस, अगर तुमने ये लेटर पढ़ लिया मेरे सीजर, मेरे दोस्त, दाउ मे स्लीव, तो तब तो तुम बच जाओगे, तब तो मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम बच जाओगे, अपने आप को संभाल लोगे। इफ़ नॉट, और अगर तुमने ये लेटर नहीं पढ़ा, द फेट्स विथ ट्रेटर्स डू कंट्राइव, तो मुझे पूरा यकीन है कि जो किस्मत है ना, वो किस्मत उन ट्रेटर्स के साथ ही जाएगा, मतलब किस्मत भी उन्हीं का साथ देगा और शायद तुम नहीं बचोगे। अगर तुम ये लेटर नहीं पढ़ोगे तो तुम शायद नहीं बचोगे। वो सारे षड्यंत्रकारी लोग एक साथ मिलकर तुम्हें अपना शिकार बना लेंगे, तुम्हें मौत की घाट उतार देंगे। एग्जिट, और बोलकर स्टेज से चला जाता है। एक्ट 2 सीन 3 यहीं पे एंड हुआ। थैंक यू वेरी मच।